यस। तो आइए हम देखते हैं बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी क्या है ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं। अभी न्यूज पे इसलिए है बिकॉज रशिया ने ब्लेम करा यूक्रेन को कि भाई आपने बाल्टिक सी पोर्ट पे जो गैस टर्मिनल है उसके ऊपर आपने अटैक करा था, राइट? दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अभी हम प्लेसेस इन द न्यूज के अंदर बाल्टिक सी को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या कहाँ पर लोकेटेड है, क्या इसके आसपास है, वो सब चीजें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो बाल्टिक सी जो है ना, दैट इज अ सी दैट कनेक्ट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्थ सी है और ये है व्हाइट सी। ठीक है, ये व्हाइट सी है, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये नॉर्थ सी है, दिस इज नॉर्थ सी और दिस इज व्हाइट सी, और इन दिनों के बीच में फंसा हुआ सी जो है दैट इज नोन एज बाल्टिक सी। इसको अपन बाल्टिक सी बोल रहे हैं, राइट? तो बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द व्हाइट सी वाया व्हाइट सी कैनाल। अब आप कहेंगे व्हाइट सी से कहां कनेक्टेड है सर, ये दिख तो नहीं रहा है, पर इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और सर ये नॉर्थ सी से तो कनेक्टेड लग रहा है, हाँ ये कनेक्टेड लग रहा है नॉर्थ सी से। तो नॉर्थ सी से भी कनेक्टेड है और व्हाइट सी से भी कनेक्टेड। थोड़ा नॉर्थ सी के अंदर अगर हम देखें तो क्याल कैनाल, ठीक है, और यहां पे व्हाइट सी के अंदर देखेंगे तो व्हाइट सी कैनाल। एक बार यही मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, दिस इज द व्हाइट सी कैनाल, है ना? ये अगर आप देखेंगे यहां से लेकर स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट होकर आप देखेंगे पूरा का पूरा यहां तक जा रही है व्हाइट सी तक। ये देखो, ये जो है दैट इज द पॉइंट हियर, दिस पॉइंट इज दिस, राइट? और इससे निकलकर आप देख रहे हैं, इससे निकलकर इस तरह से एक कैनाल बन रहा है दैट इज नोन एज व्हाइट सी कैनाल, उसको अपन व्हाइट सी बोल रहे हैं, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से क्याल कैनाल मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द क्याल कैनाल, ठीक है? ये देखो यहां से ये जो कैनाल निकल रहा है दैट इज नोन एज क्याल कैनाल। तो आप यहां पर समझ गए, ये देखो ये जो है ये क्याल कैनाल है, और यहाँ पर व्हाइट सी कैनाल इज देयर, राइट? व्हाइट सी कैनाल इस तरह से जा रहा है ना, इसके अंदर से भी होता है, इसके अंदर से भी होता है, इस तरह से यहाँ पर जा रहा है। तो हम देखेंगे बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द व्हाइट सी। क्या बाल्टिक सी कनेक्टेड है व्हाइट सी से, ऐसे पूछा जा सकता है। हाँ ये कनेक्टेड है व्हाइट सी कैनाल से। और क्या नॉर्थ सी से भी कनेक्टेड है? यस, नॉर्थ सी से क्याल कैनाल से ही कनेक्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी, ठीक है, ब्रैकिश जो होता है, ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी जो होता है उसके अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये है बाल्टिक सी। इट्स वाटर सैलिनिटी, इसका मतलब सैलिनिटी, इसके अंदर पानी का जो सैलिनिटी है ना, आर लोअर देन दैट ऑफ द वर्ल्ड ओशन, वर्ल्ड ओशन से काफी कम है। ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ द फ्रेश वाटर, इसके अंदर बहुत सारी रिवर आके इसके अंदर समा जाती है। बाल्टिक सी के अंदर बहुत सारी रिवर आती हैं, उन रिवर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। पहले मैं थोड़े से गल्फ के बारे में बात कर लेता हूँ, इसके आसपास बहुत सारी गल्फ्स हैं, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये फिनलैंड है, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड इज देयर, ठीक है? ये गल्फ ऑफ सॉरी दिस इज फिनलैंड, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड इज देयर। यहां पर देखोगे तो दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है? ये क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया, राइट? तो बोथनिया गल्फ है इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे गल्फ ऑफ फिनलैंड इज देयर, और यहां पर ये गल्फ दिख रही होगी आपको, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है? गल्फ ऑफ रीगा भी इसके अंदर है। तो यहां पर मैं आपको गल्फ दिखा दूं थोड़ी, ये देखो गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये जो नीचे की साइड जो गल्फ होगी, ठीक है, दैट इज ये वाली जो गल्फ है दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ रीगा, ये वाली गल्फ दैट इज नोन एज गल्फ ऑफ रीगा। तो यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ बोथनिया टू द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर बोथनिया है, राइट? और फिनलैंड के गल्फ ऑफ फिनलैंड टू द ईस्ट, और साउथ के अंदर अगर हम देखेंगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज गल्फ ऑफ रीगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाइए हम देखते हैं कि एक बाल्टिक सी के सराउंड करती है कौन कौन सी कंट्री, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो देखो यहाँ पर डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लटीवा, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन। अरे सर इतने सारे, अब इनको कैसे याद करें? तो देखो बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी के पास तीन कंट्रीज तो आपको याद होगी पहले से भी, बाल्टिक नेशन जिसको बोलते हैं, लिथुनिया को, लटीवा को, एस्टोनिया को, राइट? इनको क्या करते हैं हम, बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। बाकी कंट्री में तुमको ट्रिक से याद करा देता हूँ, राइट? देखो भाई, बाल्टिक से क्या याद आ रहा है? बाल्टी आ रहा है सर याद, ये लोग तुम्हारी बाल्टी आ गई, ठीक है? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, बाल्टी से किस तरह से अपन याद कर पाएंगे, राइट? तो यहां देखो, ये बाल्टी को रस्से से खींच रहा है, इसके अंदर से कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है? कुआं है ये, उसके अंदर से पानी निकाला जा रहा है। पानी कैसे निकाला जा रहा है? रस्से से खींच के, रस्से से, रशिया, समझ में आ रहा है? अब ये आदमी कर रहा है, ये ना एक आदमी है, मैन, तो उसको लिख दो जर्मनी, जर्मनी, मैन आता है ना जर्मनी के अंदर, मैन। तो हम कभी भी अपने ट्रिक्स बनाएंगे तो मैन के अंदर मतलब जर्मनी, राइट? तो जर्मनी रशिया से, रस्से से क्या कर रहा है, एक तरह से एक आदमी रस्से से क्या कर रहा है, बाल्टी खींच रहा है, ठीक है? बाल्टिक नेशन। अब ये बाल्टी खींच के पानी का करेगा क्या? पानी को ही क्या कर रहा है, गुफा के अंदर डाले जा रहा है। ये देखो गुफा के अंदर, गुफा को क्या बोलते हैं, डैन, डेनमार्क, समझ में आ रहा है? डेनमार्क। अच्छा, बीच में जब ये डाल रहा है ना, तो उसको बहुत सारा लैंड पे चलना पड़ रहा है, बहुत सारा लैंड पे चल के फिर गुफा आती है, और फिर उसको क्या करना है, उसको पानी डालना होता है। तो ये लैंड है। और उस तरफ कौन कौन सी लैंड है अगर आप देखेंगे, एक तो फिनलैंड, और एक है अगर आप देखेंगे फिनलैंड के बाद यहां पर एक है पोलैंड, ठीक है?
और ये डैम जब भर जाती है ना तो दूसरी डैम के अंदर पानी डाला जाता है, तो एक और डैम है स्वेडन। ठीक है, तो आप देखो ये सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप याद कर लोगे ना पिक्चराइजेशन से तो याद हो जाएगा। आपको पता है, देखो बाल्टिक नेशंस तो आपको पता है तीन है, लिथुनिया, लटीवा और एस्टोनिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखिए ये रस्से से खींच रहा है तो रशिया हो गया। ठीक है, और ये डैन के अंदर दे रहा है, डैन दो तरह से हो गए, डेनमार्क और स्वेडन, है ना, एक डैन भर जाती है दूसरी डैन के अंदर डालता है स्वेडन। इसके अलावा ये लैंड से जा रहा है, ठीक है, लैंड से जा रहा है तो ये लैंड के दो रास्ते दिख रहे हैं ना, तो एक है पोलैंड और एक है फिनलैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देख लो भाई, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और रशिया। आई होप दिस इज क्लियर। और बाकी लिथुनिया, लटीवा और एस्टोनिया तो आपको याद रखना ही है ना। तो इस तरह से आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा, राइट। चलिए, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको का बाल्टिक नेशंस को याद करने की, बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रीज को याद करने की। और ये जो है ट्रिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसी ट्रिक के साथ हम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार वो वाला देश था बॉर्डर पे कि नहीं था, तो मैं इसे ट्रिक बनाकर ही याद करना होता है, राइट। चलो